नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आस्का पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। भारतीय आर्म्ड फोर्सेज ने पाकिस्तान में बड़ा एक्शन लिया। एक साथ 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत ने टारगेट और तरीके को चुनने में बहुत संयम बरता है। पाकिस्तान में आतंकियों की आंख खुलने से पहले ही मंगलवार देर रात भारतीय सेना ने उन्हें ढेर कर दिया। सेना ने एलओसी से 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों के कैंपों को नष्ट किया। इस स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्रेम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन आज बोकारो के अलारगो गांव पहुंचे। वे बेबी देवी के बेटे अखिलेश महतो उर्फ राजू के विवाह अवसर पर आयोजित आशीर्वाद समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नवविवाहित जोड़े को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी और परिजनों को भी बधाई दी। रांची ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी रांची में मॉक ड्रिल को लेकर जिला प्रशासन शहरों में मुस्तैद दिखी। रांची का डोंडा इलाका पूरा सन्नाटा के साथ दुकानें सभी बंद रही और साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए रिक्शा के माध्यम से अनाउंस किया जा रहा था ताकि लोग सतर्क रहें। मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर डीसी, डीआईजी सह एसपी और साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने जायजा लिया। रांची से रूपम की रिपोर्ट। रांची के डोरंडा इलाके में आज दोपहर बाद 4 बजे से रात 7 बजे तक मॉक ड्रिल जारी रही। मॉक ड्रिल को लेकर पूरे क्षेत्र में पुलिस बल, अग्निशमन दल और एम्बुलेंस की तैनाती की गई। सड़कों पर तेज रफ्तार से पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ती नजर आई। डोरंडा के कई हिस्सों में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। स्थानीय स्कूलों और दफ्तरों को पहले से सूचना दी गई। आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई रास्ते को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। प्रशासन के अनुसार यह मॉक ड्रिल आपातकाल स्थितियां जैसे युद्ध और आतंकी हमला से निपटने के लिए तैयारी का हिस्सा है। ये सब चीज़ लाया गया, तुरंत स्ट्रेचर पर डाला गया, तुरंत ट्रीटमेंट दिया गया। ऐसे अच्छा ही था मामला। मतलब अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो व्यवस्था ठीक है, तुरंत एक्शन लिया जा रहा है सब चीज़। तो ये आप जो आपकी जो हालात हुए कहाँ पे? ऑफिस पे ही थी, डिपार्टमेंटल ऑफिस उनकी भी लाइट ऑफ करने के लिए था, तो फिर लाइट सब तो ऑफ था। मैं बाथरूम के लिए जा रहा था, वहाँ पे स्लिप कर गया, तो उस वजह से सर। ये एक स्टेशन है जहाँ पे बहुत घना आबादी है, जहाँ पे कुछ हैपनिंग होने का संभावना है। वहाँ पे एक स्टेशन बनाया जाएगा और ये ड्रिल था कि किस तरह से अगर कहीं भी कोई आपदा की स्थिति बनती है तो हम कैसे पेशेंट को लाएंगे और किस तरह से टीम वर्क करेंगे, किस तरह से एम्बुलेंस से यहाँ से पहुँचाया जाएगा, यहाँ पर टीम में कौन कौन रहेगा और सब पेशेंट को सेग्रीगेट किया जाएगा, जिसको ज़्यादा चोट है या फिर जो हादसे की वजह से बहुत आघात हुए हैं उन लोग को, और ड्रेसिंग और प्राइमरी केयर के बाद इनको बड़े अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा। रांची से रूपम की रिपोर्ट। बोकारो के विभिन्न स्कूलों में आज एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के तरीके सिखाए गए। विशेषज्ञों ने एयर स्ट्राइक जैसी स्थितियों में सुरक्षा उपायों, आपातकालीन संकेतों की पहचान और मॉक ड्रिल के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया ताकि संकट के समय बच्चे घबराए नहीं और सही निर्णय ले सके। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। ऐसे में रामगढ़ पहुंचे हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि आज पूरा देश राहत की सांस ले रहा है। भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन के ठिकानों को रात में एयर स्ट्राइक के जरिए ध्वस्त कर दिया। देखिए, पूरे दुनिया को पता था, पाकिस्तान को भी पता था, उसके बावजूद भी उनके घर में घुस करके मारने का काम हुआ है। और पहली बार मेनलैंड पाकिस्तान, अगर आप देखते होंगे तो पहले पीओके में होता था, लेकिन इस बार पंजाब में भी जो है भावलपुर में उसमें आक्रमण करके भारतीय सेना ने जो टेरर के जो अड्डे थे उनको नष्ट किया है। सुकून, जैसे अंदर से बोलिए कि कोई चीज़ अगर कोई घटना होती है तो आदमी को कैसे राहत महसूस होता है, तो बड़ा सुकून लग रहा है।
लेकिन तब पर भी मन भारी है कि जो हमारे भाइयों के साथ 26-27 भाइयों के साथ जो पहलगाम में हुआ, उसका बदला पूरा नहीं हो सकता। जब तक उग्रवाद है तब तक इस बदला को हम लोग पूरा नहीं मान सकते। हजारीबाग से करमजीत सिंह जग्गी की रिपोर्ट। जामताड़ा के मेहिजाम में स्थित गोदाम में भीषण आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। गोदाम के मालिक घटना के वक्त अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुटे थे, जो 3 महीने बाद होनी थी। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की कोशिशों के बावजूद आग पर देर से काबू पाया गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकियों ने 26 टूरिस्टों को धर्म पूछकर गोली मारी थी। इस निर्मम घटना से देश भर में गुस्सा था। सभी समुदायों ने एक सुर में पाकिस्तान से बदले की मांग की। मंगलवार देर रात भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में मुस्लिम समुदाय ने जश्न मनाया और कहा, अब पीओके पर तिरंगा फहराना चाहिए। भारत बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत सुकून महसूस हो रहा है और हम इंडियन आर्मी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में मुसलमान हैं और मुसलमान होने के साथ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है कि अपने वतन से मोहब्बत करना ही हमारी पहचान है। उसके लिए जान देना, उसके लिए खून बहाना, उसके लिए हर वो कुर्बानी देना जो देश को ज़रूरत है, यही हमारी आन बान शान है और इसके लिए हमेशा लगे रहेंगे और करेंगे। हमारे उलमा इकराम ने, आबा व अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी, खून की नहरें बहा दिया। तब तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। हाँ, शांति तो ज़रूर मिली है लेकिन जब तक पाकिस्तान को नस्तो नाबूद न कर दिया जाए, जो 7 लोग जो आए थे पाकिस्तान से यहाँ, उन लोगों को जब तक फांसी पे न चढ़ा दिया जाए, देश का मुसलमान जो शांत नहीं रहेगा। देश का मुसलमान इंडियन आर्मी के साथ है, देश का मुसलमान भारत सरकार के साथ है और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वैसे लोगों पे कार्रवाई की जाए। सिर्फ कार्रवाई से नहीं बल्कि उनको पकड़ कर लाया जाए और उनको चौराहे पर जो है फांसी पे लटकाया जाए। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। समस्तीपुर के काशीपुर मोहल्ले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांच में दिन दहाड़े बड़ी लूट हो गई। बुधवार करीब 11:30 बजे 8 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक से 15 लाख नगद और 5 करोड़ की रियासती जमानत लूट ली। बैंक के डिप्टी मैनेजर शशि भूषण कुमार ने बताया कि पहले 2 से 3 बदमाश खाता खुलवाने के बहाने घुसे, फिर बाकी भी अंदर आ गए। इसी दौरान 67 और बदमाश अंदर प्रवेश कर गए। जो हम लोग काम कर रहे थे, इस दौरान 8-9 लोग आए और गन के नोक पर 15 लाख कैश था हमारे पास और 5 करोड़ का सोना था, जो कि सारे लेकर चले गए वो। और हम लोग को एक रूम में बंद करके फिर इधर बाथरूम में बंद कर दिया वो। ये घटना 40 से 45 मिनट के अंदर करा उन्होंने। मतलब कितने लोग थे? 9 लोग थे। क्या नाम है आपका? 8 से 9 लोग अंदर थे, बाकी लोग बाहर से देख रहे थे, कोई याद तो नहीं रहा। समस्तीपुर से गौतम मयंक की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कर जवाब दिया। इसे लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद ने सेना के इस साहसिक कदम की सराहना करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हिमाकत की तो उसे विश्व के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। नहीं, देखिए, यह कोई काफी नहीं है लेकिन हम सब सने इस प्रकार के कदम भारत सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे, क्योंकि युद्ध या इस प्रकार की कई चीजें इसकी अपनी एक रणनीति होती है और सामयिक दृष्टि से कई चीजों को देखना पड़ता है। तो लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी एवं भारतीय सेना ने जिस प्रकार के कदम उठाए हैं, पूरा देश इसकी प्रतीक्षा भी कर रहा था। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज फ्रेम चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।